को राधे राधे। वेलकम टू यू सनातन भक्ति परिवार चैनल। आज एक जो कि हमने आपको कल महाराज जी से मिलवाया था, तो एक देवरिया जिले से एक प्रश्न आया है कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म ज्ञान, लोग कहते हैं कि आध्यात्म ज्ञान लेना चाहिए, तो आध्यात्मिक ज्ञान है क्या। तो आज हम चलिए महाराज जी से जानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और इसका मानव जीवन में होना आवश्यक है या नहीं। राधे राधे। राधे राधे। आज हमारे एक देवरिया जिले से कॉल आई है जो कि जिनका प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, तो आध्यात्मिक ज्ञान है क्या, और हमें आप बताएं कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या मानव जीवन में आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी इस चैनल के द्वारा दर्शक हैं उनको मैं अभिवादन करता हूं, नमस्ते करता हूं। आपका चैनल भक्ति परिवार, सनातन भक्ति परिवार, इसमें आपने मुझे बुलाया और इसमें मुझे आपने लिया, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, आपने जो प्रश्न किया कि आध्यात्म क्या है, आध्यात्म के बारे में अगर बताएं तो आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो अपने आप में पूर्ण है। जो व्यक्ति इस चीज को जान लेता है वो फिर अध्यात्म को ही जानता है। और दूसरी चीज ये है, जो व्यक्ति संसार में रहता है वो संसार की तरह रिएक्ट करता है। तो मैं अपनी तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि अध्यात्म है क्या। अध्यात्म हमारी आत्मा का शोध है। हमें खुद को जानना, स्वयं को जान लेना एक अध्यात्म है। जो आदमी स्वयं को नहीं जानते हैं वो केंद्र से भटके हुए हैं। तो इसमें कुछ हम मूलभूत चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक हमारे अंदर विकार रहते हैं, हमारे अंदर विकारों का जन्मांतरों से विकारों का समावेश है। हम विकारों में फंस करके हम संसार की तरफ लगातार इन इंद्रियों के द्वारा हम यूज किए जाते हैं। संसार में लगातार हमारा उपयोग होता है और हम जो हमारी मूल आत्मा है उससे हम भटके रहते हैं। तो जब हमें आध्यात्म का पता लगता है तो हम उसकी तरफ चलते हैं। ये सब चीजें हैं, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें पता लगती है कि आध्यात्म क्या है। तो आध्यात्म में मेन चीज क्या है। एक तो चीज होती है, कुछ लोगों ने कहा है कि नैतिकता। अगर आप नैतिकता का पालन करते हो तो आप आध्यात्मिक हो। मैं ये कहता हूं कि हाँ, ये ठीक, एक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन नैतिकता जरूरी नहीं है कि जो आदमी नैतिक है वो आध्यात्मिक भी हो। ये दोनों चीज अलग अलग हैं। और मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि बिना अध्यात्म के विज्ञान विनाश तो कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी चीज है। आध्यात्मिक बल एक बहुत बड़ा बल है। जिसके अंदर आध्यात्मिक बल होता है उसके सामने सब धराशायी हो जाते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, पतंजलि योग के में दो चीज आई हैं, यम और नियम। बोला कि पतंजलि के योग में उन्होंने बताया दो चीजें। पहले मतलब सीढ़ी है हमारी। ये सीढ़ी क्या मतलब, फर्स्ट लेयर मान लीजिए, प्रथम सीढ़ी है आध्यात्म की। अगर यम और नियम का पालन हमने नहीं किया तो हम आध्यात्मिक किसी भी तरह से नहीं हो सकते हैं। तो यम में सबसे पहली चीज मैं एक बताता हूं, सत्य। तो सत्य को जो हम देख रहे हैं, एक सांसारिक व्यक्ति अगर कोई चीज देखता है तो वो देखता है, देखने के बाद में उस चीज का अनुभव करता है और उसको देख करके वो कह देता है ये सत्य है। मान लो मैंने उसके सामने 2 उंगली उठा के दिखाई, तो मैंने पूछा उससे ये क्या है, तो वो बोलेगा ये 2 उंगली। वो देख करके बोलेगा। अगर पास में उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो पास में आकर के बोलेगा। तो जब देख लेगा तो संसारिक दृष्टि से उसने बोल दिया कि 2 है। तो एक हिसाब से ये सत्य है, लेकिन इतना सत्य नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ये चीज संसार की दृष्टि से देखा है। जब हम अध्यात्म की दृष्टि देखेंगे तो दृश्य और दृष्टा का पता चलता है कि दृश्य, उसने सिर्फ दृश्य को देख करके बोल दिया है और मैं दृष्टा के रूप में उसको देख करके बताऊंगा, तो यह अध्यात्म क्लियर होता है। अब और सत्य के लिए और मैं एक चीज और बता दूं। अब जो सत्य की मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये मैंने प्रशांत जी हैं जो एक आध्यात्मिक हैं, गुरुजी हैं, वो टीवी पे आते हैं, उनके द्वारा मैंने सुना था। उन्होंने क्या बोला कि जो
सत्य की बात मैं बता रहा हूं। अगर कोई आदमी किसी आदमी को अपहरण करके अगर ले जाए और बहुत से अच्छी, दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी हो, उसमें अपहरण करके उसको अगर ले जाता है, तो क्या आप उस अच्छी चीज को प्राप्त करने के बाद में खुशी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वहां अध्यात्म नहीं है, वहां सत्य नहीं है, क्योंकि आप वहां अपहरण किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई आदमी प्रेम से, आपके आध्यात्मिक मिलन है आपका उसके साथ, और वो साइकिल के द्वारा आपको ले जाता है, और साइकिल के रास्ते में अगर बहुत सारे गड्ढे भी आते हैं तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हो। तो मैं ये दोनों चीजों को मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि सत्य जो होता है वही अध्यात्म है, और सत्य जो हमारे आत्मा है वो सत्य है। इसके साथ में आध्यात्म के बारे में और चर्चा करने के तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न आपका एक और था कि ये संसार के लिए जरूरी है, आवश्यक है या नहीं। बिल्कुल, ये संसार के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि प्रत्येक प्राणी के लिए भोजन। अगर आदमी संसारी है तो संसार में आकर के वो संसार में अपने हिसाब से जिएगा, जीने के बाद खत्म हो जाएगा। और अगर उसने आध्यात्म की तरफ अगर उसका रुझान हो गया तो उसको ये पता लग जाएगा मेरा जीवन, मेरा जीना, मेरा यहाँ जन्म किस लिए हुआ है। तो अध्यात्म हमें ये बताता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमें पहले तो खुद को जानना है, हमने अपनी आत्मा को जान लिया, और इस आत्मा के द्वारा जो हमारा परम लक्ष्य है परमात्मा को जानना, अगर हमने जान लिया तो हमारा जीवन का, इस जीवन का होना धन्य हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों का जो प्रश्न था उसका हल दिया। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि मानव जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो इस चैनल पर डाली जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।